राजस्थान का वो तपता रेगिस्तान, जहां रेत का हर कण अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए हैं। वहीं उसी धरती पर एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया था जिसे ना तो अंग्रेजों का खौफ था और ना ही अपनी ही रियासत के जुल्मों का डर। उनका नाम था सागरमल गोपा। जानते हैं, ये कहानी उस शख्स की है जिसका हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं थी, बल्कि उसकी कलम थी। एक ऐसी कलम जिसमें सच की आग थी और जिसने अपने शब्दों से ही एक पूरे निरंकुश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। चलिए आज इस असाधारण कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 नवंबर 1900 से जैसलमेर की रियासत में। सागरमल गोपा का जन्म एक बहुत ही सम्मानित परिवार में हुआ था, जो सत्ता के काफी करीब था। उनके पिता अखिराज गोपा महारावल जवाहर सिंह के दरबार में एक ऊंचे पद पर थे। मतलब परिवार सत्ता के गलियारों से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन सागरमल का दिल वो गलियों में रहने वाली आम जनता के दर्द से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे भारी लगान और मनमाने कानूनों के बोझ तले लोग पिस रहे थे, और बस इसी दर्द ने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। साल था 1921। पूरे देश में गांधी जी के असहयोग आंदोलन की एक जबरदस्त लहर चल रही थी, और जब उस लहर की गूंज जैसलमेर के रेगिस्तान तक पहुंची तो सागरमल गोपा उस आवाज को अनसुना नहीं कर सके। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन का पहला अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही मोर्चा नहीं खोला, बल्कि जैसलमेर रियासत के अंदर जो दमन चल रहा था उसका भी पर्दाफाश किया। अब जब स्थानीय दबाव बढ़ा तो उन्हें नागपुर जाना पड़ा, लेकिन दूरी उनकी आवाज को कहां दबा सकती थी। वहां से उन्होंने लेखों और पर्चों के जरिए जैसलमेर के लोगों में राजनीतिक चेतना की वो चिंगारी जलाई जो आगे चलकर एक बड़ी मशाल बनने वाली थी। और यहीं से उनकी कलम सिर्फ लिखने का एक औजार नहीं रही, वो अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन गई। उनके शब्द शासकों को चुभने लगे थे, क्योंकि वो उस सच को बयां कर रहे थे जिसे सदियों से दबाया जा रहा था। उन्होंने 3 ऐसी किताबें लिखी जो सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि क्रांति का ऐलान थी। रियासत की नजर में उनका अपराध क्या था? बस इतना कि वो सच को कागज पर उतार रहे थे, निरंकुश शासन को आईना दिखा रहे थे और दबी कुचली जनता के साथ खड़े होने की हिम्मत कर रहे थे। और सत्ता के लिए इससे बड़ा कोई जुर्म हो ही नहीं सकता था। ये वो 3 रचनाएं थीं जिन्होंने रियासत में जैसे भूचाल ला दिया। पहली जैसलमेर का गुंडा राज, दूसरी रघुनाथ सिंह का मुकदमा और तीसरी आज़ादी के दीवाने। चलिए समझते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या था जिसने एक पूरे साम्राज्य को बेचैन कर दिया था। पहली किताब जैसलमेर का गुंडा राज। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रियासत के शासन पर एक सीधा और तथ्यों पर आधारित हमला था। इसमें उन्होंने प्रशासन के भ्रष्टाचार, अमानवीय टैक्स और जुल्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। इसने जनता की आंखों से पर्दा हटा दिया। दूसरी किताब रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तो एक क्रांतिकारी कदम था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की ट्रेनिंग देने वाली एक गाइड की तरह थी। सोचिए, एक ऐसा दौर जहां राजा का हुक्म ही कानून होता था, वहां आम इंसान को कानून की ताकत समझाना, ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। और तीसरी आज़ादी के दीवाने, ये उनके हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। इस किताब को उन्होंने जेल की काल कोठरी में भयानक से भयानक यात्राएं सहते हुए लिखा था। यह दिखाता है कि उनका शरीर भले ही कैद था, पर उनकी आत्मा और उनके विचार पूरी तरह से आजाद थे। अब रियासत को यह यकीन हो गया था कि ये आवाज खुद ब खुद शांत नहीं होगी, इसे खामोश करना ही पड़ेगा। और अब सच की कीमत चुकाने का वो वक्त आ गया था। उनके जीवन का सबसे स्याह दौर शुरू होने वाला था, जहां इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी गईं। साल 1941 में अपने पिता के निधन की खबर सुनकर सागरमल गोपा जैसलमेर लौटे। उन्हें रियासत की तरफ से सुरक्षा का एक झूठा आश्वासन दिया गया था, लेकिन ये एक जाल था। जैसे ही उन्होंने रियासत की सरहद में कदम रखा, उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मेहरानगढ़ की जेल में डाल दिया गया। पर वो जगह उनके लिए सिर्फ जेल नहीं थी, बल्कि एक यातना गृह बन गई थी, जिसका एक ही मकसद था, सागरमल गोपा की हिम्मत को तोड़ना। उन पर ऐसे जुल्म हुए जिन्हें शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उन्हें रोज पीटा जाता, भूखा रखा जाता, लोहे की भारी बेड़ियों से जकड़कर रखा जाता और हर तरह से अपमानित किया जाता। लेकिन जालिम उनके शरीर को तो तकलीफ दे सके, उनके अंदर जल रही आग को नहीं बुझा सके। और जब हर तरह की यातना से भी उनका हौसला नहीं टूटा, तो जालिमों ने
अपना आखिरी और सबसे घिनौना दांव खेला। वो तारीख थी 4 अप्रैल 1946। ये दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक शहीद की कुर्बानी के दिन के तौर पर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कई इतिहासकारों और दस्तावेजों के मुताबिक उस दिन जेलर घुमान सिंह ने सागरमल गोपा पे केरोसिन छिड़ककर उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया। एक लेखक को उसकी आवाज को आग से खत्म करने की कोशिश की गई। रियासत ने इस क्रूर हत्या को आत्महत्या बताकर मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सागरमल गोपा ने जो चेतना लोगों में जगाई थी वो अब काम कर रही थी। जनता और राष्ट्रीय नेताओं के जबरदस्त दबाव के बाद इस मामले की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाना ही पड़ा। आयोग ने सत्ता के दबाव में आकर इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन सबूत, गवाह और हालात सब एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे थे। ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। ये एक बलिदान था, एक शहादत थी जो हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गई। जालिमों ने सोचा था कि आग से एक शरीर को जलाकर वो एक विचार को भी खत्म कर देंगे, लेकिन वो कितने गलत थे। सागरमल गोपा की विरासत आज भी एक अमर ज्वाला की तरह जल रही है। सागरमल गोपा आज सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि राजस्थान के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उनका बलिदान सिर्फ जैसलमेर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे देश में रियासतों के अंदर चल रहे दमन के खिलाफ संघर्ष को एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक अकेली कलम भी तानाशाही को हिला सकती है। वो सचमुच रेगिस्तान के वो जलते दीपक बने जिसे बुझाने के लिए लगाई गई आग ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी कहानी हमें बताती है कि विचार कभी नहीं मरते। सागरमल गोपा का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच का रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन आखिर में इतिहास वही बनता है। उनकी कहानी आज भी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है।